और देखिए लखीसराय में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। 15 नवंबर को अवैध बालू खनन के खिलाफ न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने बड़े माफिया सन्नी यादव को गिरफ्तार कर लिया। सन्नी यादव को सूर्यगढ़ा पुलिस ने लखीसराय बाजार से गिरफ्तार किया है। सन्नी यादव पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अवैध खनन और पुलिस टीम पर हमला के मामले में पुलिस को सन्नी यादव की तलाश थी। सन्नी यादव निस्ता गांव निवासी की गिरफ्तारी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बालू माफिया है जिस पे लगभग 1 दर्जन कांड इससे संबंधित लंबित हैं। कई मामलों में ये पुलिस पर हमला करने वाले मामले में भी आरोपित रहा है। इसकी तलाश बहुत दिनों से पुलिस को थी। आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे निश्चित तौर पे बालू माफियाओं में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उत्पाद विभाग की कार्रवाई से नाराज लोगों ने SH-55 पर जमकर हंगामा किया। हंगामा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया में हुआ। हंगामे की वजह शराब पीने के आरोप में विजय चौधरी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी है। लोगों का आरोप है कि विजय चौधरी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया, जबकि उत्पाद विभाग वाले पैसे लेकर शराब तस्करों को भगा देते हैं। सड़क पर आगजनी और हंगामे की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। विभाग में जो भी अपना दारू बेचता है उसे नहीं पकड़ के बेकसूर को ले जाता है। और एक्साइज विभाग जो है सभी से महीना लेता है, उसे नहीं पकड़ता है। आने से पहले उसे फोन कर दिया जाता है कि हम लोग आ रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए। और जो बेकसूर रहता है उसे उठा के ले जाता है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ जम किए हैं। किसको पकड़ के ले गए? विजय चौधरी को। विजय चौधरी को ले गए। बेकसूर है, उसे पकड़ के ले गया। और देखिए राजधानी पटना में एक डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। मामला राजा बाजार के निजी अस्पताल का है। आरोप है कि बेहोश होने की शिकायत पर महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो घर वाले मौके पर पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाद में हवाई अड्डा थाने की पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। और देखिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव सेंथिल कुमार ने गुरुवार को जहानाबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। राज्य के अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए मिशन 60 डेज के तहत जमीन पर उतरे विभाग के सचिव ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान वो घूम घूम कर वार्डों का निरीक्षण कर रहे थे और तभी सच्चाई सामने आ गई। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने सचिव को वो दाल दिखाई जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। वहीं एक दूसरे महिला ने सचिव के सामने रोते रोते वहां की पूरी परेशानी बयां कर दी। उसका आरोप यह था कि ब्लड टेस्ट के नाम पर उससे पैसे ऐंठे गए। सरकार के निर्देश के बावजूद पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल तक की बेहतरी को लेकर अधिकारी लगे हुए हैं और इसी क्रम में उनका सामना अस्पताल की बदहाली से भी हो रहा है। हालांकि निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और सुप्रिंटेंडेंट को स्थिति में सुधार के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जिला ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। के सदर अस्पताल है, वहाँ पे सुधार करने के लिए काफ़ी अभी लार्ज स्केल में काम है, किया जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे, इसमें साफ सफाई से लेकर के है, डॉक्टर के उपस्थिति से लेकर के है, बाकी है ओवरऑल जो है सर्विसेज है उसमें इम्प्रूव करने के लिए कार्रवाई है, सरकार अभी कर रही है। शिकायत तो है अभी है, सामने आई है, उसको सुपरिटेंडेंट साहब को मैं बोला हूँ, उसको जांच करने के लिए। महिला का एक शिकायत था और कुछ खाना का भी शिकायत था, वो जांच करेंगे हम लोग, जांच करके उसके बाद जो भी दोषी होगा तो कार्रवाई होगा। तो हम 1 महीना से बुखार लग रहा है, तो हमको इलाज मिलता है 2 रुपये 4 रोज बाद, तो पानी चढ़ा एक आध 2 पत्ता आज 2 3 सुई पड़ा और कुछ इलाज ही नहीं हो रहा। और मधेपुरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर सिंहेश्वर मंदिर परिसर में सालों से फुटकर दुकान लगाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों को मंदिर न्याय समिति ने जगह खाली करने का आदेश दे दिया है। आदेश बीते 5 नवंबर को निर्गत किया गया था, लेकिन फुटकर दुकानदारों का कहना है कि कल उनके दुकानों पर नोटिस चिपकाई गई है। नोटिस मिलने के बाद से दुकानदार रोजी रोटी छिन जाने के डर से बेहद चिंतित हैं। मंदिर न्याय समिति की ओर से जारी इस आदेश के बाद फुटकर दुकानदारों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। विकास जब होती है तो उसके बलि पे गरीब चढ़ते हैं, और यही नज़ारा आज सिंहेश्वर मंदिर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक नोटिस आपको एक फुटकर दुकान के बाहर चिपका हुआ है जो 5 तारीख का है, और ये बताया जाता है कि कल रात में यहाँ चिपकाया गया और दुकानों को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश जो है न्याय समिति, मंदिर न्याय समिति के प्रबंधक द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे ये सारे जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वही फुटकर दुकानदार हैं जो यहाँ पर छोटी छोटी भगवान के दरबार में दुकान खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इनके हाथ में जो रसीद है उस पर भी आप ध्यान देंगे तो इस रसीद को आप देखिए, जो 16 तारीख का ये रसीद है, 16 तारीख को ये रसीद कटा है, और जो आपने नोटिस देखा वो नोटिस 5 तारीख का निर्गत है। और जो बंडल देख रहे हैं, जो 5 के बाद भी इन लोगों को रसीद काटा गया। 50 रुपये 20 रुपये का जो बट्टी इन लोगों से लिया जाता है प्रतिदिन, 50 रुपया 70 रुपया भी लिया है, 100 रुपया भी लिया है मेला में, लेकिन रसीद तो 20 टका के छे। अभी दिया है, अभी 20 रुपया, अभी 20 रुपया प्रत्येक दिन आप लोग देते हैं। प्रत्येक दिन। तो ये 20 रुपया जो है ये फुटकर दुकानदार रोज देते हैं, तो 30 दिन के हिसाब से 600 रुपया जो है ये लोग महीना मंदिर न्यास को यहाँ से देते हैं। और हम इनके पारिवारिक स्थिति को जानना चाहेंगे। हाँ, हमको 2 बेटी है, बेटा नहीं छे भैया। सुन ला, हम दोनों बेटी के ब्याह के हम खेबे कहाँ से, दुकान हटते तो कहाँ से खेबे। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट।
और राजधानी रांची में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई है। इसकी खबर पुलिस से लेकर नारकोटिक्स विभाग तक को है। फिर भी नशे की पौधे बेरोक टोक के फल फूल रहे हैं। राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में इन लहलहाते खेतों और चारों ओर फैली हरियाली में प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। पर इस हरियाली की हकीकत कुछ और ही है। इन लहलहाते खेतों में नशे का कारोबार पनप रहा है। नशे के सौदागर बेधड़क वन विभाग की जमीन पर अफीम की खेती कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इसकी पूरी जानकारी है, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नजर रखने की बात। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बात कही जा रही है। मैं देखता हूँ, एक दशक से तो मैं देखता हूँ। जब मैं SDPO हुआ करता था तो उस वक्त साइमल्टेनियस प्रोग्राम चलता था हम लोगों के अगेंस्ट माओइस्ट और अगेंस्ट अफीम का कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने का। आज के डेट में भी उसमें कमी तो आई है, लेकिन गुणात्मक सुधार जिसको कहा जा सकता है अभी तक नहीं है। चालाक अफीम कारोबारी अफीम की खेती ज्यादातर वन विभाग की जमीन पर करते हैं, ताकि अगर कार्रवाई हो भी तो कोई फंसे नहीं। जैसे ही पौधे तैयार होने लगते हैं, बाहरी माफिया की चलकदमी इलाके में बढ़ जाती है। एक्चुअली इसको फिनांस करता है बाहर के लोग, अपने स्टेट से बाहर के लोग जो भी हैं, चाहे वो यूपी से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे बाहर के जितनी भी गाड़ियां बाहर से ट्रक जो आती है, उसी के व्यापारी लोग, यहाँ के लोकल जो कारोबार करने वाले हैं, कल्टीवेशन करने वाले हैं, उनसे वो लोग मिल जाते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं। अफीम की खेती में नक्सलियों का भी बड़ा हाथ होता है। वो गांव के भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर उन्हें इस कारोबार में शामिल कर लेते हैं। इन सारी बातों से प्रशासन का हर महकमा अच्छी तरीके से वाकिफ है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। जब पुलिस और नारकोटिक्स विभाग को इस पूरे खेल की जानकारी है तो समय रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कहीं तस्करों के साथ विभाग की मिलीभगत तो नहीं? नक्सली संगठन है उनका भी हाथ रहता है, वहीं बाहरी जो तत्व हैं उनका भी हाथ रहता है, संरक्षण देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो वन विभाग के जो ज़मीन होते हैं उन जगहों पर ये खेती धड़ल्ले से की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी पटना में कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में गुरुवार की रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और इस दौरान वहां रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। खास बात यह है कि कबाब महल की दाईं ओर स्थित जगदेवन प्लाजा अपार्टमेंट तक आग की लपटें पहुंच गई थी और 3-4 फ्लैटों की खिड़की और कपड़े जल गए। साथ ही बाईं ओर स्थित आदित्य विजन दुकान की बाहर लगी एसी को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर 8 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। चारों तरफ धुएं का अंबार नजर आ रहा है। अगलगी की घटना घटी है और एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 2 सिलेंडर ब्लास्ट कर गए, जिससे आग की भयावहता और भी ज्यादा बढ़ गई और आसपास के इलाकों में घरों में भी आग फैल गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है।
और अररिया में घर और दुकान में लगी आग से 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। धान की फसल भी जलकर राख हो गई है। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। आग किस वजह से लगी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धान की फसल भी जलकर राख हो गई है। बैरगाछी के रामपुर मोहनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग की भयावहता आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। लगातार कोशिश चलती रही और कड़ी मशक्कत के बाद यह आग पर काबू पाया जा सका है। 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल से चोरों ने कॉपर पाइपलाइन चोरी कर ली, जिससे अस्पताल में गैस की आपूर्ति ठप हो गई। सिक्योरिटी में तैनात होमगार्ड के जवान विजय चौधरी को बसे पहले चोरी का पता चला। अस्पताल प्रबंधन की गुहार पर बोकारो पुलिस पाइप चोरों की तलाश कर रही है। सर ये ऑक्सीजन प्लांट से लेकर जो कॉपर वाला जितना था वहाँ से पूरा साइड पर नीचे 4 गो रूम है और ऊपर में 1 रूम है और उसके बाद पूरा बरामदा जितना भी है वो टोटल कॉपर काट लिया गया। मेरा ड्यूटी ए शिफ्ट में था 6 बजे से 2 बजे तक। जब हम कल सवेरे आए तब देखे खिड़की पीछे से टूटा हुआ है, तो हम साहब को फोन किए, अपना कंट्रोल रूम में फोन किए, प्रेम शंकर सर को फोन किए, सब आदमी आए, थाना सूचित किए। और परिवहन सचिव के निर्देश पर कल पूरे झारखंड में दूसरे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रदेशों में जाने वाली बसों की जांच की गई। बोकारो में डीटीओ ने बोकारो बस स्टैंड पहुंचकर कोलकाता और बिहार जाने वाली बसों की कागजात की जांच की और इस दौरान टैक्स, फिटनेस परमिट सहित दूसरे कागजातों की जांच की गई। बोकारो बस स्टैंड में 26 बसों की जांच में 9 बसों को जब्त कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बस संचालकों को सभी कागजातों की जांच कराकर जुर्माना भरवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कागजातों की जांच कराने बस मालिक नहीं पहुंचते हैं तो उन सभी बसों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। क्या लोग में और हम लोग बस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, टैक्स है, फिटनेस है, परमिट है, पोल्यूशन है, रूट है और अदर स्टेट की जो बसें चलती है वो सब का हम लोग अभी चेक किए हैं। 26 बसों का हम लोगों ने चेकिंग किया, जिसमें 9 बस का हम लोगों ने सीजर काटा है, जो मोटर वाहन अधिनियम टैक्सेशन एक्ट के तहत उल्लंघन में उन लोगों का सीजर काट के दिया गया है। अब अपना वो कागजात दिखाएंगे और चालान कटाएंगे, अन्यथा उन गाड़ियों को 1 हफ्ते के बाद ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।